बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बताऊंगा जो कि आपको तमाम अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके पास टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंसेस आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मजीद फर्दर 4 काइंड्स होती हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसमें 4 काइंड्स होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट करते हुए पैसिव वॉइस में 4 किस्म के ऐसे टेंसेस हैं जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते, जिनको मैंने बॉक्स में बना के कट किया हुआ है। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का एंड परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का, और उसके साथ कंटिन्यूस फ्यूचर का। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो टेंसेस हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स। आप इसको कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हुए, जो हर वक्त अप्लाई होते हैं। तो वो रूल्स आपके पास ये मैंने लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी करें अपने पास लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहले ये बात कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे टेंस को, तो आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अडॉप्ट कर लेनी है बिना देखे। ठीक है, चाहे टेंस कोई भी हो, जैसे ही पैसिव वॉइस का जुमला बनेगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ रहे होंगे, आपने हमेशा नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेंस है प्रेजेंट सिंपल का, आई डू माई वर्क। ठीक है, ये एक प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है पहला रूल कहता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि डन इसमें पैसिव वॉइस के जुमले में इस्तेमाल होगा। दूसरा रूल आपको ये बात बताता है कि नेक्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल का है, आई डू माई वर्क इज अ प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करना है, यानी कि इज एम आर में से कोई एक। ठीक है, जो भी अप्लाई हो रहा होगा वो हम देख लेंगे। थर्ड रूल आपको कहता है कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब है कि अगर आप आई बोल रहे हो तो आई आपके जुमले के स्टार्ट में आ रहा है, जो कि आपका सब्जेक्ट है, जो आप खुद हो। ये आपके पैसिव वॉइस में लास्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है। एंड में जब आई जाएगा तो उसको आई नहीं कहेंगे बल्कि मी कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके इस जुमले में आई डू माई वर्क की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, बहुत आसान सी एग्जांपल है, आई डू माई वर्क। ठीक है, तो पहला रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि भाई ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगा। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि नेक्स्ट टेंस का आपने हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट कर लेना है, यानी कि इज एम आर में से कोई। ठीक है, तीसरा रूल आपको कहता है कि ये उठ के आके आपके आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा और ये उठ के आखिर में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली आई जो है अब आपका मी बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ रूल है, अच्छा यहाँ पर जो मैंने फोर्थ रूल आपको बताता है कि फॉर कंटिन्यूअस यूज बीइंग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सेकेंड रूल बताया था कि हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है नेक्स्ट टेंस का। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कंटिन्यूअस के जुमले में। आप ये रूल्स कॉपी करें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अब जैसे हमारे पास है आई डू माई वर्क, सही है। तो अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि वर्क उठ के सबसे पहले आ जाएगा, वर्क। अब मैंने आपको बताया नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है आपके पास इज एम आर। क्योंकि वर्क एक सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज इस्तेमाल करेंगे, वर्क। ठीक है, और हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वर्क इज डन बाय, आई आपका एंड में चला जाएगा, मी। ठीक है, तो आई उठ के क्योंकि एंड में जाएगा तो ऑब्वियसली इसको आप आई नहीं रखेंगे, वर्क इज डन बाय आई नहीं हो सकता, वर्क इज डन बाय मी होगा। और हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लगाना है आपने। ठीक है, अब एक और इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ये अब कंटिन्यूअस का जुमला आ गया।
जितने भी कंटिन्यूअस के जुमले हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, दो ही हैं जो कि कंटिन्यूअस के जुमले कन्वर्ट हो सकते हैं, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक है पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में। ये मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बात बताई है कि 4 टेंसेस हैं जो कि कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आपके पास दो ही कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब जब भी आप कंटिन्यूअस का टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास 3 रूल तो वही के वही रहेंगे, जो कि हैं कि भाई आपने वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड लगानी है, तो वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही आएगी। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये जो बात मैंने कही थी कि नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने अडॉप्ट करना है, ये आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, बल्कि कंटिन्यूअस का ये हेल्पिंग वर्ब जो कि रिस्पेक्टिव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए, वही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये बात आसान सी बात है कि कंटिन्यूअस में एक्सेप्शन है। और चौथा रूल जो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में बीइंग भी इस्तेमाल होगा, BEING मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर। अब आ जाए इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। वर्क सबसे पहले उठ के आ जाएगा, वर्क क्योंकि वर्क सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊंगा। इस के बाद मैंने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। वर्क इज बीइंग डन बाय, मैंने आपको बताया कि हमेशा लगेगा बाय मी। तो ये सिंपल से हमारे एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं जो कि तमाम टेंसेस में आपके पास अप्लाई होते हैं। आपने इन रूल्स को अच्छे से याद करना है। ये 4 रूल्स हैं जो कि हर जगह अप्लाई होंगे और इस पे अच्छी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने करना ये है कि मैंने आपको टेंसेस की वीडियो बना के दी थी, आपको सारे किस्म के टेंसेस बनाने आते हैं। तो आपने आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सारे सब्जेक्ट से हर टेंस का एक एक जुमला बनाना है। फॉर एग्जांपल ही शी एक जुमला बनाए, शी से बनाए, इससे बनाए, सॉरी ही शी इट नेम से बनाए, आई, वी, यू, दे से बनाए, सबसे प्रेजेंट सिंपल का बनाया, फिर इन सारे सब्जेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाया, फिर इन सारे सब्जेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया, फिर इसी सारे सब्जेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाया, इसी तरीके से पास्ट और इसी तरीके से फ्यूचर। आप अच्छे खासे टेंसेस बनाएंगे एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े अच्छे टेंसेस बनाएगा ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। जैसे आई डू माई वर्क, मैंने इस वजह से सादी एग्जाम्पल रखी थी ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपने थोड़े अच्छे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। फिर इसके बाद आपने करना ये होगा कि वो टेंसेस जो कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते उनको हटा के, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंसेस को हटा के जितने भी आपने टेंसेस बनाए हैं सबको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। और ये आपका होमवर्क है जो मैं आपसे फ्राइडे के दिन यानी कि तकरीबन 4 दिन बाद चेक करूंगा आके। ठीक है, मैं एक दफ़ा रूल्स फिर रिपीट कर देता हूँ। बहुत आसान से रूल्स हैं। हमेशा आपने एक्टिव से पैसिव में जाने हुए थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है नेक्स्ट टेंस का, लेकिन कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं करना। कंटिन्यूअस में उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा सब्जेक्ट को देखते हुए, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट हमेशा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा सब्जेक्ट बन जाएगा। और कंटिन्यूअस के जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बीइंग यूज करना है। अल्लाह हाफिज़।